Assalamualaikum. In this video we are going to discuss the transmission of plant viruses. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट वायरसेस और इसके साथ साथ वो कौन से मेथड्स हैं ट्रांसमिशन के जिसके थ्रू वायरसेस अपना रूट बनाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट टू द हेल्दियर वन, और उससे भी फिर इन्फेक्टेड कर देते हैं या उसमें इन्फेक्शन कॉज करने की वजह बनते हैं। तो वो हमारे पास मुख्तलिफ रूट्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जो हमारे पास प्लांट वायरसेस हैं, वायरसेस इन जनरल भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ ये प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। और जो जनरली इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर है प्लांट वायरसेस का, वो ये रॉड शेप्ड होते हैं, और ये जो इनका प्रोटीन कोट है वो एक ट्यूबुलर डिस्क बना रहा होता है वायरल जिनोम के अराउंड। वायरल जिनोम जो है वो इनमें एम्बेडेड होता है इस प्रोटीनेशियस कोट में। और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्लांट वायरसेस जो है वो डीएनए उनका जिनोम भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बोथ कैन बी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट वायरसेस में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिनोम पाया जाता है। और हमारे पास जो फर्स्टली डिस्कवर्ड प्लांट वायरस था वो टोबैको मोज़ेक वायरस था, चूँकि वो लाइट एंड डार्क पैचेस फॉर्म करता था लीव्स पे इन अ मोज़ेक मैनर। टोबैको प्लांट में वो ये डिजीज़ कॉज कर रहा था, तो उस मुनासिबत से इसे ये नाम दिया गया। देन हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो उनमें वेक्टर्स जो है वो सोर्स बनते हैं डिजीज़ या वायरस की ट्रांसमिशन का। अच्छा जी, और ये जो स्ट्रैटेजीज़ ऑप्ट करते हैं वायरसेस टू मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, ये एनिमल वायरसेस में ट्रांसमिशन से मुख्तलिफ होती हैं। प्लांट्स के आउटर सेल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। तो फिर जो क्वेश्चन ये आता है कि वायरसेस कैसे अपना रूट बनाते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो बेसिकली जब प्लांट जो है वो इफेक्ट होता है किसी मैकेनिकल इंजरी से या उससे कोई बाउंड होता है उसकी सरफेस पे, तो जो हमारे पास वायरसेस हैं जो वो प्लांट सेल्स के अंदर एंट्रेंस हासिल कर लेते हैं। और जैसे कि एक सेल से दूसरे सेल में प्लांट के अपने जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसफ़र होते हैं, इसी तरह से जो वायरस एक बार जब एंट्रेंस हासिल कर लेता है वाउंड वगैरह से, तो वो भी फिर सेल टू सेल ट्रांसफ़र इन्हीं पैसेजेस या नेटवर्क्स के थ्रू होता है जिन्हें हम प्लाज्माडेस्माटा कहते हैं। देन हम रूट्स डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़, या मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट वन इज़ थ्रू सैप। तो सैप जो होता है वो सेल का लिक्विड जो होता है, जैसे फ्लोएम में होता है, जाइलम में मौजूद होता है। तो अगर वो इन्फेक्टेड प्लांट का सैप जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ जाए हेल्दियर प्लांट से, और हेल्दियर प्लांट में भी अगर कोई बाउंड हो या ओपनिंग हो, तो उसके थ्रू वो उसके अंदर एंट्रेंस हासिल कर लेगा। ये बात हम समझ गए, लेकिन क्या वजह बनती है कि ऐसे ट्रांसमिट हो पाता है? तो बेसिकली हमारे पास अनहाइजीनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी जो टूल्स हमने इन्फेक्टेड प्लांट्स पे यूज़ किए वही टूल्स अगर हम जो है हेल्दियर प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं वर्कर्स, तो इससे ट्रांसमिशन का रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट को जो है फीडिंग उस पर लेकर गए हैं और वो नेक्स्ट हेल्दियर प्लांट पे जाएंगे, तो इस तरह भी ट्रांसमिशन हो जाएगी। और बेसिकली वो फ्लड जो है वो एक प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट से जब हेल्दियर प्लांट में शिफ्ट होगा तो वायरसेस भी साथ ही शिफ्ट या ट्रांसमिट हो जाएंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस और कुकम्बर मोज़ेक वायरस जो है सैप के थ्रू अपनी ट्रांसमिशन रूट बनाते हैं। देन कम्स थ्रू इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास लीफ हॉपर्स या एफिड्स वगैरह, ठीक है, जो कि प्लांट्स के नेक्टर पे, ठीक है, या फ्लोएम पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। तो इस तरह के इंसेक्ट्स जो हो स्पेसिफिक होते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक प्लांट को विजिट करते हैं उसी प्लांट से जो है ना फर्दर उसकी जो है ना दूसरे प्लांट को जब विजिट करेंगे तो ट्रांसमिशन का ज़रिया बनेंगे। और हमारे पास ऐसा देखने को मिला जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो वाइट फ्लाई थी उसने बहुत से न्यू होस्ट में ट्रांसफ़र किया वायरसेस को, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन की बेसिस पे हम वायरसेस को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वे ऑफ ट्रांसमिटेंस कैसा होता है? द फर्स्ट वन इज़ नॉन परसिस्टेंट, द सेकंड वन इज़ सेमी परसिस्टेंट, फर्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट। तो हमारे पास नॉन परसिस्टेंट वायरसेस कौन से होते हैं? जो कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके सिर्फ जो माउथ पार्ट होता है स्टाइलेट, ठीक है, जिसको वो फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसी में जो है वो रेजाइड करते हैं, और फिर यहीं से इसी माउथ पार्ट से जब वो नेक्स्ट प्लांट पे जाता है तो वहाँ से प्लांट के अंदर चले जाते हैं। सेमी परसिस्टेंट वो होते हैं जो कि वायरसेस, ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स या इंसेक्ट्स की स्पेशली 4 गट तक चले जाते हैं, और 4 गट से फिर वापस जो है नेक्स्ट प्लांट के अंदर एंट्रेंस हासिल करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ परसिस्टेंट, जिसमें जो वायरसेस हैं वो हमारे पास 4 गट से फर्दर जो है ना हीमो सील के थ्रू फिर वापस सलाइवरी ग्लैंड का हिस्सा बनते हैं। जब वो सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट बनते हैं और वो सलाइवा सिक्रीशन होती है फीडिंग के दौरान इंसेक्ट्स के माउथ से, तो हिस्सा बनते हैं प्लांट के सैप का, ठीक हो गया। और इसी तरह परसिस्टेंट जो वायरसेस हैं इन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्रोपेगेटिव और सर्कुलेटिव में। प्रोपेगेटिव वायरसेस वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स में जब रहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी रेप्लिकेशन कर लेते हैं, एज वेल एज जब वो प्लांट में एंट्रेंस हासिल करते हैं तो वहाँ पर भी, क्योंकि वो जो है अब प्लांट वायरसेस के तौर पे बिहेव करेंगे प्लांट्स में जाके। ओरिजिनली वो इंसेक्ट बेस्ड वायरसेस थे। और सर्कुलेटिव वो वायरसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स लाइक एफिड्स के अंदर तक तो चले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर बैक्टीरियल सिम्बियोट्स मौजूद होते हैं वो कुछ ऐसी प्रोटीन रिलीज़ करती हैं, चैपेरॉन वगैरह, जो कि प्रोटेक्ट करती है एफिड्स के अंदर वायरसेस को। और फर्दर जो हमारे पास वायरसेस हैं उनका अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इस बात को जो है इनकोड करता है कि वायरस की जो है ट्रांसमिशन भी आगे सक्सेसफुल रहे।
आप देख सकते हैं ये डायग्राम जिसमें हमारे पास तीनों तरह की कैटेगरीज शो हो रही हैं कि या तो हमारे पास वायरस जो है आप देख सकते हैं इन्फेक्टेड सेल के अंदर वायरसेस मौजूद हैं, ठीक है, और वायरस जो है वो स्टाइलेट के थ्रू जो है या तो यहीं पे स्टिक रहेगा इसी स्टाइलेट के साथ, या फिर वो फर्दर हीमोसील के थ्रू हाइंडगट तक पहुंचेगा और सलाइवरी ग्लैंड का हिस्सा बनेगा और वहाँ से फिर जो है इनोक्यूलेट करेगा वायरस को नेक्स्ट प्लांट में, या फिर हो सकता है वो सिर्फ फोरगेट में रिसाइड करे जिसे हम सेमी परसिस्टेंट इन नेचर कहते हैं, ठीक है, सेमी परसिस्टेंट नेचर कहते हैं वायरसेस के। देन कम्स नीमाटोड्स। तो नीमाटोड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ये सॉइल में मौजूद होते हैं नीमाटोड्स, तो वो प्लांट्स की इन्फेक्टेड रूट्स को जब विजिट करते हैं तो वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वायरस को भी एक्वायर कर लेते हैं और फर्दर जो है वो वायरस उनकी स्टाइलेट के साथ अटैच हो जाता है, और जब वो इन्फेक्टेड प्लांट को विजिट करते हैं तो इन्फेक्टेड प्लांट के बाद जब हेल्दी प्लांट को विजिट करते हैं तो उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, वायरस अपने आप को डिटैच कर लेता है इंसेक्ट से और नेक्स्ट प्लांट में नेक्स्ट होस्ट टारगेट में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसा हमें टोबैको रिंग स्पॉट वायरस और टोबैको रैटल वायरस की जो है स्ट्रैटेजी ये वाला अडॉप्ट की जाती है, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। देन कम्स प्लाज्मोडियोफोरिड्स। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोटोजोआस होते हैं, ये भी सॉइल बॉर्न इन नेचर है, ये खुद तो प्लांट्स को डिजीज़ कॉज नहीं करते लेकिन प्लांट्स में सारी बात अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इन्हें पैरासिटिक प्रोटोजोआ कहते हैं। तो ये भी जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया रूट्स के साथ जो है उनको जब उन पे फीड करते हैं और इन्फेक्टेड प्लांट की रूट से जब हेल्दी पॉइंट्स पे जाते हैं तो वायरस ट्रांसमिट करते हैं, जो कि क्या डिजीज़ कॉज करता है, पोलीमिक्सा ग्रामिनिस, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स में ये कॉमनली डिजीज़ कॉज होती है वायरस की प्लाज्मोडियोफोरिड्स के ज़रिए से, ठीक है, वो सोर्स बनते हैं इनकी ट्रांसमिशन का इन वायरसेस की, और इस रिजल्टेंट में ये डिजीज़ होती हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि ये बाउंड्स भी बना देते हैं प्लांट्स की रूट्स में, और इसके नतीजे में फिर दूसरे वायरसेस की एंट्री भी प्लांट्स के अंदर आसान हो जाती है। हम सीड एंड पोलन बॉर्न वायरसेस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि 20% प्लांट वायरसेस ऐसे हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। इसके हवाले से हमारे पास इतना एविडेंट डाटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एग्जाम्पल में आते हैं कुछ ऐसे वायरसेस जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीन कॉमन मोज़ेक वायरस, वो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि वायरसेस जो हैं सीड्स में जो है वो जर्म सेल्स के अंदर जो है मेंटेन्ड रह जाते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास जब अनफेवरेबल वेदर होती है तो वायरस जो है वो सीड के अंदर ही मौजूद रहते हैं, सीड भी अभी जर्मिनेट नहीं करता है लेकिन वायरस को सीड के अंदर फर्दर अपना इन्फेक्शन फैलाने का मौका मिल जाता है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे सीड जो है वो डेवलप करते हैं और फिर उनमें हमें देखने को मिलता है कि ओव्यूल के थ्रू ना एम्ब्रियो जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है, और डेवलपमेंट के दौरान फिर हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो है वो डिज़ीज़ के अपीयर होना शुरू हो गया। अच्छा, हमारे पास जो है सिम्टम्स की बात हमने की, तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वायरसेस की वजह से वो कौन से सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स में अपीयर होते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, और इसके अलावा टोबैको मोज़ेक वायरस में जैसे हमने देखा कि डार्क लाइट पैचेस एंड एट्सेट्रा। सो हमारे पास बहुत से प्लांट्स जो हैं वो सीड्स के थ्रू इन्फेक्ट होते हैं, और ना सिर्फ लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, कंपोस्टेरेसी फैमिलीज़ के, बल्कि बीन में भी जो है बीन्स में भी ये वायरसेस जो हैं मोज़ेक वायरसेस वो सीड्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। नाउ लेट्स सी द डायग्राम के कॉन्टैक्ट, जो हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी वायरसेस ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे हम थ्रू सैप पहले कह रहे थे। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास डिजीज़ और हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो क्लोजली लोकेटेड हैं तो रबिंग के थ्रू ही क्या होगा, हेल्दी प्लांट्स में भी वायरसेस ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। वायरस थ्रू सीड्स में क्या होता है कि एक वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और वो फर्दर जो है जो उसने सीड्स जनरेट किए हैं उनमें भी अब वायरस ने एंट्री हासिल कर ली है। इट वॉज नॉट एविडेंट कि कैसे वो सीड कोड को क्रॉस किया और उसने, लेकिन जैसे कि हमने देखा 20% प्लांट वायरसेस जो हैं वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो टर्मिनेट करेगी सीडलिंग वो भी इन्फेक्टेड होगी वायरस से। इसके साथ हमने पोलन का जिक्र किया था, तो पोलन क्या होता है कि वो ट्री जो कि पहले ना वायरस से इन्फेक्टेड था, जब वो ब्लूम करेगा और फ्लावर जो है हमारे पास पोलन को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, पोलन जो है वो डिस्पर्स होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू भी, विंड के थ्रू भी। तो जब हमारे पास वो दूसरे प्लांट तक जाएंगे, उसके जो ब्लूम है उसको अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा, वो वायरस को भी कैरी कर रहे होंगे, और जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ट्री का फ्लावर है उसमें भी जो है वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर फ्लावर के थ्रू जो है वो फर्दर ट्री को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास पोलन के थ्रू भी वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लांट वायरस ट्रांसमिशन। Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.